नमस्कार दोस्तों, एबीपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार आपके लिए इंडियन पॉलिटी का क्लास 4 लेके हाजिर हूँ आपके सामने। ठीक है, तो दोस्तों कल हमने चार्टर एक्ट जो था, चार्टर एक्ट्स, वो हमने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, और कल मैंने दोस्तों एक होमवर्क दिया था, आपने किया है कि नहीं? हाँ, मैं क्वेश्चन एक बार दोहरा देता हूँ दोस्तों। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज क्रिएटेड बाय द पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए हुए थे आपको। क्या क्या था वो? ए था आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स COD, बी था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOD, सी था आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू BOR, ठीक है, और डी आपका क्या था दोस्तों? स्टैंडिंग काउंसिल। क्या था? स्टैंडिंग काउंसिल। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज क्रिएटेड बाय द पिट्स इंडिया एक्ट। ये SSC CHSL का क्वेश्चन था और इसका सही आंसर होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्या पढ़ने वाला है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, तो ये क्यों आया था दोस्तों? देखिए, 1857 में क्या हुआ था? जो सेपोई म्यूटिनी रिवोल्ट हुआ था, 1857 रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, जिसको क्या नाम से जाना जाता है? सेपोई म्यूटिनी ऑफ 1857। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? मंगल पांडे लीड कर रहे थे उस समय और ब्रिटिश को ये विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, इसीलिए ये सेपोई म्यूटिनी बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्या है। देखिए, इस एक्ट से हमें पता चलता है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या होता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? इनका डेजिग्नेशन चेंज करके आपका वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है दोस्तों? जो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे उस समय? ना, लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है ये। हु इज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो डुअल गवर्नमेंट चल रहा था वहाँ पे, ठीक है, उसे क्या किया गया? एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ना किसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC और आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स COD, इसे क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर रहे थे? किसे मैनेज कर रहे थे? ना, पॉलिटिकल अफेयर्स को, पॉलिटिकल राजनीतिक मामले जो भी था उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, मतलब मैनेज कर रहे थे। ओके, और जो आपका COD था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो किसे मैनेज कर रहे थे? ना, कॉमर्शियल मामले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्ट आपका क्या आता है दोस्तों? इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखिए, फॉर लेजिस्लेटिव पर्पजेस द गवर्नर जनरल्स काउंसिल वाज एनलार्ज्ड। देखिए, लेजिस्लेटिव मतलब क्या होता है? जो कानून बनाते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? जो गवर्नर जनरल काउंसिल के जो लेजिस्लेटिव मामले थे उनको बढ़ाया गया। ठीक है, उनको बढ़ाया गया, इंक्रीज्ड। ठीक है, और जो मेंबर्स थे वो 6 और 12 के बीच ऐड कर दिए गए, 6 to 12। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू द काउंसिल इन 1862। ठीक है, 1862 में क्या किए लॉर्ड कैनिंग, जो कि आपके फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, 1862 में
क्या किए, वो 3 इंडियंस को नॉमिनेट किए। ना किसमें नॉमिनेट किए, काउंसिल, उस समय का काउंसिल जो बना हुआ था उसमें नॉमिनेट किए। कौन कौन थे वो, राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ बनारस थे, उसके बाद क्या थे, पटियाला के महाराजा थे, उसके बाद सर दिनकर राव थे, नोट करते रहिएगा ये सब, ठीक है। ये तीनों को ऐड कर दिया गया काउंसिल में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या बात देखिए, लॉर्ड कैनिंग जो कि क्या थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, उस समय के वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब क्या, इंडिविजुअल को अपना अपना मिनिस्ट्री देना, ठीक है। इन दिस सिस्टम ईच मेंबर वाज असाइंड ए पोर्टफोलियो ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक मेंबर को, एक इंडिविजुअल को अपना अपना मिनिस्ट्री दिया गया, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखते हैं अभी। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मोरली मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। इसको क्या बोला गया, यह एक्ट को मोरली मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, जिसमें कि आपके लॉर्ड मोरली वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो क्या थे, स्टेट के सेक्रेटरी थे। और लॉर्ड मिंटो क्या थे, वॉज देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उन्हें वाइसरॉय ऑफ इंडिया का पद था उनके पास, लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। इट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्शन करवाया गया, ठीक है। सम कंस्टिट्यूएंसीज वेयर earmarked फॉर मुस्लिम्स एंड ओनली मुस्लिम्स कुड वोट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। कुछ कंस्टिट्यूएंसी उस समय मुसलमानों के लिए बनाया गया, जिसमें क्या हुआ ना, मुसलमान उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे सकेंगे, ठीक है। क्या हुआ ना, मुस्लिम्स जो थे उनके ही रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देने पाएंगे, एक स्पेशल प्रोविजन था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, लॉर्ड मिंटो इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके। तो इसी के लिए जो यहाँ पे मुसलमानों के लिए एक अलग कंस्टिट्यूएंसीज बनाया गया, ठीक है, उसी के लिए लॉर्ड मिंटो, किसे ना, लॉर्ड मिंटो को क्या बोला गया दोस्तों, फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, कौन ना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा उस समय के लॉ मिनिस्टर बनाए गए थे, और वो क्या थे, द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ओके। देखिए जो आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, कौन ना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को क्या कराया गया दोस्तों, ये पहले इंडियन थे जो वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बनाए गए, अपॉइंट कराए गए, किसके द्वारा दोस्तों, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, याद रखिएगा ये। ओके चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आज हम लोगों ने 3 एक्ट ही पढ़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा क्लास 3 नहीं देखा है इंडियन पॉलिटी का, तो आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे चार्टर एक्ट्स पढ़ाया गया है, वहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया है। और दोस्तों यह
वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और थैंक यू। जय हिंद।